सोचिए, अगर आपके अकाउंट में अचानक लाखों रुपए कहीं से आ जाए तो आप क्या करेंगे। दरअसल कुछ ऐसा ही मामला नूह मेवात से सामने आया है, जहां डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म मोबीक्विक यूज करने वालों के वॉलेट में अचानक लाखों रुपए आने की नोटिफिकेशन आई, वो भी बिना किसी लेन देन के। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का यह खास शो क्राइम स्टोरी। यह मामला साइबर ठगी से जुड़ा है, जिसको लेकर शुक्रवार को नूह में कई शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें कहा गया कि मोबीक्विक ऐप का इस्तेमाल करके दुकानदारों के क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद बिना कुछ कहे बड़ी रकम ट्रांसफर कर देते हैं, जिसका नोटिफिकेशन स्पीकर और मैसेज में आ जाता है। लेकिन जब अकाउंट में बैलेंस चेक की जाती है तो वहां ऐसा कोई भी रकम नहीं दिखता था। इस दौरान ठग दुकान से सामान खरीदते या फिर कैश की मांग करते और अगर दुकानदार मना करता तो उस पर दबाव डालते थे। वॉलेट में पैसे आने की नोटिफिकेशन मिलने के बाद कई दुकानदारों, व्यापारियों और पेट्रोल पंप पर कैश कराने कुछ लोग पहुंचे। इस दौरान मोबीक्विक ऐप के वॉलेट में ट्रांजैक्शन कर उनसे कैश लिया और इस बदले में लोगों ने मोटा कमीशन दिया। यहां तक कि कैश कराने के एवज में 50% कमीशन का भी ऑफर दिया। नूह के मरोड़ा गांव के एक पीड़ित ने अपने शिकायत में कहा है कि 12 सितंबर को सुबह करीब 7:09 पर एक युवक उसकी किराने की दुकान पर आया और बिना पूछे मोबीक्विक स्कैनर को स्कैन कर 2,70,000 रुपए डाल दिए, जिसके बाद उस युवक ने दुकानदार से कैश की डिमांड की, लेकिन दुकानदार ने पैसे देने से मना कर दिया। पीड़ित ने बताया कि इससे पहले भी 2 युवक उनके घर आए थे जो फोन पर पैसे डालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। पीड़ित को डर था कि यह फ्रॉड पेमेंट है और उनका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। मरोड़ा के ही एक अन्य पीड़ित ने भी शिकायत दी है, जिनका बस अड्डे पर कॉस्मेटिक की दुकान है। उन्होंने कहा कि 12 सितंबर की सुबह 8:15 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति ने बिना पूछे उनके स्कैनर को स्कैन किया और 1,90,000 रुपए डाल दिए। उन्हें शक है कि यह फ्रॉड है और कोई उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा गांव खोरी कला में भी एक जालसाज ने मोबीक्विक ऐप के माध्यम से 1 लाख रुपए का सामान खरीद का भुगतान करने का मैसेज दिखाया, लेकिन वहां पर एक जागरूक सीएससी संचालक ने एक युवक को पकड़ लिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। जबकि तीसरा मामला पुन्हाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक व्यापारी से करीब 50 लाख रुपए उसके खाते में ट्रांसफर करने का दावा किया। हालांकि इसकी अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है। जी, ये कल से एक नूह जिले में और पलवल जिले में एक फ्रॉड हो रहा है, जिसमें लोग आपके पास आ रहे हैं, स्पेशली व्यापारियों के पास आ रहे हैं, पेट्रोल पंप के पास आ रहे हैं, किराना वाली दुकान के पास आ रहे हैं। वो उन्हें लालच दे रहे हैं कि हम अभी आपके लाखों की पेमेंट कर देते हैं आपके अकाउंट में और आप थोड़ा बहुत उनको या तो पेट्रोल डाल दीजिए या थोड़े पैसे दे दीजिए। इस तरीके का फ्रॉड आ रहा है। इस फ्रॉड में क्या होता है कि एक बार वो आपको पेमेंट करेगा, आपके जो मोबीक्विक का जो वॉलेट है उसमें पैसे दिखाई भी देंगे और इवन जो साउंड बॉक्स होता है जिसमें आवाज आती है कि आपके अकाउंट में इतने रुपए आए, उसमें आवाज भी आएगी। बट ये फ्रॉड है। जब आप इसको वापस अपने अकाउंट में चेक करेंगे, हमने मोबीक्विक अथॉरिटी से भी पता किया, वो पैसे अकाउंट में नहीं आ रहे हैं, वो किसी तरीके का फ्रॉड किया जा रहा है। हमारे पास ऐसी 2 कंप्लेंट आई है जिनमें हम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रख रहे हैं और आप अवॉइड कीजिए ऐसी चीजें जिसमें ज्यादा अमाउंट लोग आपके पास लेके आ रहे हैं और तुरंत पुलिस को या 1930 पे सूचना दें और ऐसे लोगों के जाल में आने से फंसे। वैसे लोगों की पहचान की जा रही है सर जो फ्रॉड कर रहे हैं? जी, ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है। हमारी टीम, साइबर की टीम इस पे लगी हुई है और जल्द से जल्द हम इसके बारे में पता लगाएंगे। सोशल मीडिया पर जो अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? हम इसमें कंटिन्यूअस सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी करेंगे कि क्या फॉल्स या मिसलीडिंग चीजें चलाई जा रही हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इनकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग भी की जा रही है। वही दैनिक भास्कर की खबर की माने तो मरोड़ा गांव के पीड़ित, जो कि गांव में ही एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं, उनके मोबीक्विक वॉलेट में अचानक 1,13,00,000 रुपए शो होने लगे। ये देखने के बाद युवक ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया, जिस पर पुलिस ने उससे वॉलेट से छेड़छाड़ नहीं करने की सलाह दी और कहा कि ये फ्रॉड हो सकता है, जिसके बाद पुलिस पीड़ित की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ठगी के
कई ऐसे मामले शुक्रवार को सामने आए और पुलिस में इसकी शिकायत भी दी गई है, जिसकी पुलिस की ओर से अभी जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। हरियाणा तक भी आपसे अपील करता है कि अगर आपके वॉलेट में भी अगर कोई संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुआ है तो इसकी जानकारी पुलिस को दीजिए, ताकि पुलिस इसकी जांच कर सके और आरोपी तक पहुंच सके। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी। क्राइम स्टोरी के अगले भाग में हम फिर किसी खबर के साथ लौटेंगे। तब तक हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहे हरियाणा तक पर।